नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार और मुझे आज 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के विषय पर आपके समक्ष भाषण देने का मौका दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान की मूल प्रति पर किसने नहीं किया हस्ताक्षर? 26 नवंबर 1949, आज़ाद भारत के इतिहास की बेहद खास तारीख। 26 नवंबर 1949, आज़ाद भारत के इतिहास की बेहद खास तारीख। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा में उस दिन गहमगहीन कुछ ज़्यादा ही थी। हो भी क्यों नहीं, सभा उस दिन आज़ाद भारत के संविधान के औपचारिक तौर पर मंजूरी जो करने जा रही थी। 2 साल 11 महीना और 18 दिन की मेहनत के बाद भावी भारत को व्यवस्थित करने वाले संविधान उस दिन सभा के जरिए देश स्वीकार करने जा रहा था। तय हुआ था कि संविधान को अंगीकृत करते वक्त संविधान सभा के सभी माननीय सदस्य संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करेंगे। तब तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्य इस सभा के सदस्य नहीं रह गए थे। यही हाल देशी रियासतों की ओर से चुने गए प्रतिनिधियों का भी था। हालांकि अगस्त 1949 में संविधान सभा का गठन हुआ, तब उसके 389 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 के ऐतिहासिक दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक के दौरान 299 में से कुल 285 सदस्य ही थे। निजी कारणों या सेहतयाबी की वजह से 14 सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो सके। सभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्यों ने हस्ताक्षर करने शुरू किए। पेज पर खाली पड़ी जगह में सबसे पहला हस्ताक्षर संविधान सभा के सदस्य अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का था। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू का है। वैसे इसकी भी एक कहानी है। दरअसल जल्दबाजी में जवाहरलाल नेहरू ने पहला हस्ताक्षर कर दिया था, लेकिन उन्हें मूल्य का एहसास हुआ क्योंकि संविधान सभा अध्यक्ष के नेता राजेंद्र प्रसाद को सबसे पहले दस्तखत करना था। इसलिए 8वीं अनुसूची का जिक्र पूरा होने और जवाहर नेहरू के हस्ताक्षर के बीच में बची जगह पर राजेंद्र बाबू ने अपना हस्ताक्षर किया। इस पेज पर कुल मिलाकर संविधान सभा के 10 सदस्यों का हस्ताक्षर है। जब हस्ताक्षर की गिनती हुई तो पता चला कि किसी एक सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किए। तब सभा की निगाह पड़ी वहां मौजूद एक महत्वपूर्ण सदस्य पर। उनकी मिन्नत शुरू हुई, लेकिन वहां अपने फैसले से टस नमस नहीं हुए। तब जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की धाक थी। उसी सदस्य से जवाहरलाल नेहरू ने भी हस्ताक्षर करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर न करने वाले वह सदस्य थे मौलाना हसरत मोहनी। उर्दू के मशहूर शायर हसरत मोहनी को राजेंद्र प्रसाद ने भी मनाने की कोशिश की। उन्हें परंपरा का हवाला भी दिया गया, लेकिन मोहनी नहीं माने। उन्होंने हस्ताक्षर करने से साफ मना कर दिया। हसरत मोहनी ने कांग्रेस की सदस्यता 1904 में ही ले ली थी, लेकिन वह उभरे खिलाफत आंदोलन से स्वाधीनता के लिए हुए बाद के तमाम आंदोलन में मोहनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देखते ही देखते संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता बन गए। अब संयुक्त प्रांत को ही उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उन्नाव जिले के मोहान कस्बे में 1 जनवरी 1975 को पैदा हुए हसरत मोहनी का असली नाम सैयद फजल उल हसन था। शायरी के लिए उन्होंने हसरत तख्लुलसस रखा था और उसी में अपने कस्बे का नाम जोड़कर मोहानी कर लिया था। मोहानी उम्र में लौह पुरुष सरदार पटेल से 10
महीने बड़े थे। संविधान सभा की आखिरी बैठक के दिन पहले ने भी उन्होंने मनाने की कोशिश की थी, लेकिन मोहानी नहीं माने तो नहीं ही माने। आखिर क्या रही कि मोहानी ने संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दरअसल मोहानी को लगता था कि जो संविधान बन रहा है उससे देश का सच्चा लोकतंत्र नहीं आ पाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि इस संविधान से शासन में मजलूमों, किसानों और मजदूरों की भागीदारी नहीं बढ़ेगी। मोहानी की नज़र में असल लोकतंत्र वह था जिसमें ज़मीन पर मजलूमों, किसानों और मजदूरों का शासन हो। उनका मानना था कि जो संविधान तैयार हुआ है उसके जरिए ऐसा नहीं किया जा सकता। हज़रत मोहानी का नारा था, वह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। उस दिन यह नारा सोशलिस्ट भी लगाया करते थे। वो भी मानते थे कि संविधान सभा जिस विधान को बना रही है उससे सच्ची आज़ादी हासिल नहीं हो पाएगी। नारे की बात चली तो एक और नारे की चर्चा हो जाए। जब भी क्रांति की बात होती है एक नारा खूब लगाया जाता है, इकबाल जिंदाबाद। बमपंथी धारा के आंदोलनकारियों का तो यह पसंदीदा नारा है। इसे मशहूर किया था महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह। असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने यही नारा लगाया था। लोगों ने मान लिया कि यह नारा भगत सिंह ने दिया था, लेकिन हकीकत कुछ और है। यह नारा भी मौलाना हज़रत मोहानी ने ही लिखा था। उन्होंने यह नारा 1921 में लिखा था। उसी साल अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें मोहानी भी शामिल हुए और उन्होंने वहाँ यह नारा लगाया था। मौलाना हज़रत मोहानी का राजनीतिक जीवन भले ही खिलाफत आंदोलन से शुरू हुआ, लेकिन सच के स्तर पर वह कट्टर राष्ट्रवादी थे। संविधान सभा में जब जम्मू कश्मीर विशेष प्रावधान देने वाला अनुच्छेद 370 पेश किया गया, तब जिन लोगों ने उनका विरोध किया था उनमें मौलाना हज़रत मोहानी भी शामिल थे। मोहानी ने तब विरोध में तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्र का एकता को चोट पहुंचेगी। जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद का नाम पहले 306 ए था, जिसे 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में पेश किया गया था। इस पेश के जाते ही मौलाना हज़रत मोहानी इसके विरोध में उतर गए थे। तब उन्होंने पूछा था कि आखिर इस अनुच्छेद की ज़रूरत ही क्या है। तब अपने इस अनुच्छेद का पक्ष ले रहे एन गोपाल स्वामी अयंगर की हज़रत मोहानी ने अपने अकट्ट तर्कों से बोलती बंद कर दी थी। यह बात और है कि संविधान सभा में इस मसले पर मोहानी को समर्थन नहीं मिला। यही अनुच्छेद बाद में संविधान में 370 के नाम से दर्ज हुआ, जिससे 5 अगस्त 2021 को संसद में हटा दिया। मौलाना हज़रत मोहानी बाल गंगाधर तिलक के नज़दीकी रहे। वह योगावतार श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने कृष्ण को लेकर बहुत शायरी की है। अब कुछ जान लेते हैं संविधान की उस प्रतीक के बारे में जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान की इस मूल प्रतीक के प्रेम नारायण रायजादा ने कैलीग्राफी से तैयार किया है। यह कह सकते हैं कि उसे हाथ से मोती जैसे अक्षरों में लिखा गया है। यह प्रति 469 पृष्ठों की है। इसके हर पेज के किनारों को शांति निकेतन के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने अपने चित्रों से सजाया था। शुरुआती पेज पर राम सीता के चित्र लगाए गए हैं। संविधान के आखिरी 10 पृष्ठों पर संविधान भक्त के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। ये हस्ताक्षर शुरू होते हैं पेज नंबर 451 से। हालांकि इस पर संविधान की 8वीं अनुसूची भी लिखित है, जिसमें तब तक इस अनुसूची में शामिल रही 14 भारतीय भाषाओं के नाम शामिल है। इस
अब इस अनुसूची में 8 और भाषाएं जोड़ी गई है। इसी पेज पर खाली पड़ी जगह में सबसे पहला हस्ताक्षर संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद का है। दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू का है। इस पेज पर कुल मिलाकर संविधान सभा के 10 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान की इस प्रति पर ज़्यादातर सदस्यों ने अंग्रेजी में दस्तखत किए हैं, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन, अलगू राय शास्त्री, गोविंद मालवीय सरीखे, कई नेताओं ऐसे भी रहे जिन्होंने हिंदी में हस्ताक्षर किए। उर्दू में भी कुछ सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। संविधान की कैलीग्राफी के जरिए तैयार इस हस्तलिखित प्रति के आखिरी पेज नंबर 469 पर संविधान सभा के सदस्य सुंदर लाला का हस्ताक्षर है। इसके बाद इस पेज पर कैलीग्राफी से यह प्रति तैयार करने वाले दिल्ली के प्रेम नारायण रायजादा, सेक्शन पुत्र श्री ब्रिज बिहारी नारायण रायजादा का अंग्रेजी में जिक्र है। इसके बाद नंदलाल बोस और दूसरे कलाकारों की चर्चा है। संविधान सभा में उत्तर प्रदेश से सदस्य चुने गए हसरत मोहानी ने संविधान को लेकर अपनी सोच जाहिर करने में कोई हिचकिच नहीं दिखाई थी। सौभाग्य से शायर, विचार से वाममार्गी और सोशलिस्ट हसरत मोहानी अपनी तरह की अलग ऐतिहासिक सशक्त रहे। उन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता से बाइतहा मोहब्बत थी। संविधान की प्रति हर हस्ताक्षर नहीं करने का वाकई हो या फिर अनुच्छेद 370 का विरोध, मौलाना हसरत मोहानी अपनी सोच से डिगे नहीं। उन्होंने राष्ट्र की एकता और गरीबों के सवाल से कभी समझौता नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस स्टोरी को सुनने में कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।